Assalamualaikum everyone, this is MedPreps. Today we're gonna be doing part 1 of chapter 1 Biological Molecules first year. The first topic is Introduction of Biochemistry. Biochemistry explains the biochemical basis of life. हमारी बॉडी में जो भी हमारी लाइफ में जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसकी स्टडी वो बेसिकली होती है बायोकेमिस्ट्री. अब ड्यू टू 3 reasons it is considered important branch of biology, most important branch of biology. Number 1 तो ये है कि it provides information of all the processes carried out in the living organisms. हमारी बॉडी में जितने भी processes चल रहे हैं स्ट्रक्चर के बनने से लेके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तक वो सारे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. न्यूक्लियस में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है स्पेशली डीएनए. अच्छा, जो डीएनए रिक्वायर है एंजाइम या प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए वी नीड बायोकेमिस्ट्री. सेकेंडली जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता है बायोकेमिस्ट्री, जिसकी वजह से इट्स ईजी फॉर अस टू डेवलप अ मेडिसिन फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज़. एबनॉर्मेलिटी ऑन अ बॉडी में लीड्स टू एनी डिजीज़ नॉर्मल से हट के. अच्छा, और जो क्वेश्चंस थर्ड पॉइंट है इसके हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो क्वेश्चंस आते हैं बायोकेमिस्ट्री बेसिकली आंसर्स दैट के एग्जांपल्स आर गिवन के कैसे सेल्स जो हैं एक दूसरे से कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं. हाँ, सेल्स की ग्रोथ कैसे कंट्रोल हुई है, कॉज ऑफ कैंसर, मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, ओनली बायोकेमिस्ट्री आंसर्स दीज. अच्छा, अब नेक्स्ट इज मेंशन के हमारे वी ऑल नो इट्स अ बेसिक थिंग कि organisms are made up of tissues. organisms पे ऑर्गन होता है जो कि टिश्यू से कंबाइन होकर बनता है. टिश्यू कंबाइन होता है से मतलब टिश्यू बनता है से बहुत सारे सेल्स की कॉम्बिनेशन से. एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली ये पढ़ा हुआ है हम सब ने कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे एटम्स जब केमिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है. तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि अब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. तो यही बात हमारे सेकंड पोस्टुलेट में हुई है जो सेल थ्योरी है इसका सेकंड पोस्टुलेट है. लिखा हुआ है आगे कि दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन. ये जो सेल सेकंड पोस्टुलेट है पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा है. Okay, so now we have chemical composition of cell. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल में एक लिविंग मैटर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. उसकी कॉम्पोजिशन इज स्टिल अननोन बट इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70 to 90% वाटर. अगर अब हम ये वाटर इवेपोरेट कर दें सो हमारे पास जो बचता है उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल. अब ड्राई वेट ऑफ द सेल में क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं. और जो भी बायोमॉलिक्यूल्स बनाने में एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 98% सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ओके, सो नाउ जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स. पहली है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. 5 टाइप्स. अब ये चार्ट हम जब सबको पढ़ लेंगे द एंड विल डिस्कस दिस. अच्छा, अब नाउ दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए दोनों बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल की. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमकैट और बोर्ड्स के एमसीक्यूज पोर्शन में. Okay, so now we're going to discuss the synthesis and breakdown of macromolecules, also known as polymers. अच्छा, so first है कंडेंसेशन के थ्रू सिंथेसिस होना. हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स जो है ना वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बनते हैं. मोनोमर्स क्या होता है, वे लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं. हमें बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं मोनोमर्स. देखो जैसे प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है तो उसका मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड.
यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके उन्होंने एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी प्रोटीन बनाया। तो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट। और ये जो अभी हमने सारे डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे जो हैं ये पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि इनका कोई बेसिक पार्ट होगा, एक बहुत सारे किसी मोनोमर्स से मिलके बने होंगे। अब मोनोमर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? Monomers are macromolecules are constructed from monomers by a process that resembles coupling of rail cars onto a train। जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक रेल बॉक्स है, ये दोनों जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक लिंक बनेगा और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह मोनोमर्स बनते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। एक मोनोमर होता है, उसके पास जो है एक OH ग्रुप होता है, एक H ग्रुप होता है, ये दूसरा मोनोमर बनाते हैं, H ग्रुप OH ग्रुप। एक मोनोमर अपना H, एक मोनोमर के पास से H जाता है, एक मोनोमर के पास से OH जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास H2। एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये दोनों मोनोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये एक हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, ये बात याद रखना है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस अनदर नेम फॉर कंडेंसेशन। दिस कंडेंसेशन, क्यों डिहाइड्रेशन कहा? क्योंकि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, दैट्स वाई दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब हमने सिंथेसिस पढ़ लिया, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी पढ़ना है। सिंपल है, जब वाटर रिमूवल होके मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है तो वाटर की एडिशन से वो ब्रेक हो जाएगा। प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सब यूनिट्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। लिसिस का वर्ड बेसिकली ब्रेक डाउन के लिए होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के थ्रू लिसिस हुआ है, वाटर के थ्रू ब्रेक डाउन हुआ है इस पॉलीमर का। बस ये बात याद रखनी है कि इट इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे उसमें ब्रेक हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज़ हो रहा था, अब इसमें वही होगा, क्या होगा, वाटर हम ऐड करेंगे, वाटर ब्रेक हो जाएगा H+ में और OH+ में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जैसे ये रहा एक, इसी पे करते हैं, ये एक पॉलीमर है, ये हमने एक वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ H+ में और OH- में। अब ये OH- जाएगा इसके पास, ये H+ जाएगा इसके पास, रिज़ल्ट क्या होगा, ये ब्रेक होगा बॉन्ड और ये मोनोमर्स अलग हो जाएंगे। इनके बीच में जो लिंकेज बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। अब इस बॉन्ड ब्रेकिंग में एक एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर वो एनर्जी हम दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस फिगर में भी यही शो हो रहा है, 4 मोनोमर्स थे अटैच होकर पॉलीमर बनाया हुआ था, बीच में वाटर मॉलिक्यूल आया, एक 3 अलग हुए, यहाँ पे आके H अटैच हो गया, यहाँ पे आके OH अटैच हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट रह गया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स हर किसी स्पीशीज़ में सेम होता है, सिमिलर होता है। अच्छा, अब इस लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के वक्त या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं या तो वो ब्रेक हो जाते हैं सेल में। अब जो हीट्रोट्रॉफ्स हैं उनमें डाइजेशन के वक्त जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं इनटू मोनोमर्स। वी स्टडीड कौन से प्रोसेस से, हाइड्रोलिसिस से। अब उनकी जो हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं ना, उनमें एक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि इसमें हेल्प करते हैं। अब जब ये जो ब्रेक होके जो मोनोमर्स बने ना, जब ये मोनोमर्स सेल के पास जाएंगे तो ये दोबारा से कंबाइन होके कंडेंसेशन के प्रोसेस से कंबाइन होके मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देंगे। अब ऑटोट्रॉफ्स जो है ना, लाइक प्लांट्स जो हैं, उनमें क्या है, सेल अपना मोनोमर खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हीट्रोट्रॉफ्स है, जैसे ह्यूमंस होते हैं हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, वो खुद अपने मोनोमर्स बनाएंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग से इन्होंने इनऑर्गेनिक लिया है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NO3-1, SO4-2,
जो सराउंडिंग से लिया है इसी से ये अपने मोनोमर्स बनाएंगे। फिर मोनोमर्स कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे। कहाँ पे? इन सोर्स और सिंक टिश्यूज़। कौन से प्रोसेस से? वी स्टडीड मोनोमर्स कंबाइन होता है कौन से प्रोसेस से? कंडेंसेशन से। वाइल अदर सेल वन रिक्वायर दीज मॉलिक्यूल्स, फिर वो ब्रिज, अब किसी सेल को ज़रूरत पड़ेगी मोनोमर्स की तो वो ब्रेक होके फिर वो मोनोमर्स बन जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। थैंक यू। So this is part 1.